everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS Payal Popli and इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टेस्ट नंबर 20. सो व्हाट अ कोइंसिडेंस, हर टेस्ट में हमारे रहते हैं 20 क्वेश्चन और अब हम आ गए हैं 20वें टेस्ट पे. इससे पहले 19 टेस्ट हम निपटा चुके हैं. पूरा अक्टूबर ये टेस्ट सीरीज चलने वाली है. 1 अक्टूबर से शुरू हुई थी. शाम को 6 बजे एग्जैक्टली आपके सामने आ जाती हैं. ये वीडियोस आधे घंटे की होती हैं, उससे कम टाइम की होती हैं, जिसमें हम आपसे 20 क्वेश्चंस पूछते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं आप उन 20 क्वेश्चंस का आंसर देंगे एक ही कमेंट में. और जो बच्चा कंसिस्टेंसी शो करेगा उसको मिलेगा स्टूडेंट ऑफ द मंथ का अवार्ड. सो अगर आपको वो अवार्ड जीतना है तो कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिएगा. बिना टाइम वेस्ट करते हुए टेस्ट 20 पे चलते हैं. बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू पीपल, 19th का आंसर की तो हमने देखा ही नहीं. तो ये है 19th टेस्ट का आंसर की, क्योंकि हम आंसर्स बाद में रिवील करते हैं ताकि स्टूडेंट्स को टाइम मिल जाए पार्टिसिपेट करने का. इसलिए अब आप देख सकते हैं ये आंसर्स. चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर पॉज करके आप चेक कर लीजिए कि क्या आपके आंसर्स सही हैं या गलत हैं. और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने मार्क्स स्कोर किए. चलिए क्यों ना अब हम चले हमारे टेस्ट 20 के फर्स्ट क्वेश्चन पे. सो फर्स्ट क्वेश्चन है, मैनेजमेंट इज डैश एज इट कैन नॉट बी सीन बट इट्स इफेक्ट कैन बी फेल्ट इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट्स लाइक वेदर द ऑब्जेक्टिव्स आर मेट एंड वेदर पीपल आर मोटिवेटेड और नॉट एंड देयर इज ऑर्डरलीनेस एंड कोऑर्डिनेशन इन द वर्क एनवायरनमेंट. 4 ऑप्शन जो है वो है इंटेंजिबल फोर्स, टैंजिबल फोर्स, इंटरनल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स. मैंने हमेशा बोला है बेसिक वोकैब अपनी स्ट्रांग रखिएगा. स्पेशली बिजनेस स्टडीज़ में जो कीवर्ड्स इस्तेमाल होते हैं उनका मीनिंग आपको ज़रूर पता होना चाहिए. लाइक इफ़ यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ इंटेंजिबल टैंजिबल तो आपसे आंसर नहीं बनेगा. ऑर्डरलीनेस नहीं पता, कियोस नहीं पता, आपसे आंसर नहीं बनेगा. सो बेसिक वोकैब पे अपनी पकड़ बना के रखिएगा. ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं हम हमारे सेकंड क्वेश्चन पे. और ये क्वेश्चन है गीता के बारे में. गीता इज वर्किंग इन अ प्राइवेट सेक्टर बैंक. One of her key function relates to the formulation of overall organizational goals and strategies of the bank. Identify the level of management at which she is working. So यहाँ गीता का नाम लिखा हुआ है, उसका फंक्शन लिखा हुआ है और आपसे पूछा हुआ है वो कौन से लेवल पे काम कर रही है. लोअर लेवल, टॉप लेवल, मिडल लेवल, नन ऑफ द अबव. सिंपल क्वेश्चन है, आराम से बनेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 3. Deciding in advance what is to be done, how is it to be done, when it is to be done, highlights which function of management? Organizing, planning, directing, controlling. Super easy question. फर्स्ट चैप्टर की बिगिनिंग से ही ये क्वेश्चन पूछा हुआ है. बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में. ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, राम हैज रिसेंटली ज्वाइंड AMV Limited, a company manufacturing refrigerator. He found that his department was understaffed and other departments were not cooperating with his department for smooth functioning of organization. Therefore, he ensured that his department has the required number of employees and its cooperation with the other department is improved. Identify the level at which Ram is working. Top level, middle level, lower level, none of the above. चलिए राम की कथा सुन ली आपने. आपको बस बताना है वो कौन से लेवल पे काम कर रहा है. और इसी के साथ हम चलेंगे हमारे 5th क्वेश्चन पे. मैं ज़्यादा समय नहीं दे रही हूँ क्योंकि पेपर कितने उसका आएगा समय का 90 मिनट्स का. कितने क्वेश्चन करने पड़ेंगे? पूरे 50 क्वेश्चंस. तो थोड़ा थोड़ा टाइम ही मिलेगा हर क्वेश्चन को देखने के लिए. स्कोप ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इज मोर इन डैश ऑर्गेनाइजेशन. स्मॉल, बिग, बोथ A and B, नन ऑफ द अबव. डिसेंट्रलाइजेशन की स्कोप के बारे में क्वेश्चन है कि वो कितनी होती है, स्मॉल, बिग, बोथ A and B या फिर नन ऑफ द अबव. अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. चलिए 6th क्वेश्चन पे चलते हैं. एंड ये है द मैनेजर इन द गीता सॉल्यूशन. गीता क्या इनका फेवरेट वर्ड है क्या? राम गीता आ रहे हैं. द मैनेजर इन द गीता सॉल्यूशंस लिमिटेड इज वेरी लैक्स विद हिज सबऑर्डिनेट्स एंड डज नॉट एक्सप्लेन टू देम द पैरामीटर्स, rules and regulations for reporting and completion of the work. Identify the principle of management misused here.
किस चीज़ का मिस यूटिलाइजेशन हो रहा है वो बताना है। स्केलर चेन, डिसिप्लिन, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूनिटी ऑफ कमांड। बताइए व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई कीजिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जिसका मिसयूज हो रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। और इसी के साथ चलते हैं हमारे 7th क्वेश्चन पे। थोड़ा क्विक रहिए और जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। Which principle of management is violated when a manager directly passes the information to his supervisor and also to the supervisors of other departments? आपको मैनेजमेंट का प्रिंसिपल कौन सा वायलेट हो रहा है उसके बारे में बताना है। और फर्स्ट है इक्विटी, सेकंड है इनिशिएटिव, थर्ड है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, फोर्थ है स्केलर चेन। मेरे हाथ में बहुत खुजली हो रही है, पैसा आने वाला है मेरे पास। चलिए 7वें क्वेश्चन का आंसर जल्दी से टिक कीजिए। कौन से वाला प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वायलेट हो रहा है। एंड वी आर जंपिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। ये है असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन। Employees deserve just and fair remuneration, but what is just and fair is determined by multiple factors. They include contribution of employees, paying capacity of employer, and also prevailing wage rate for the occupation under consideration. Reason देते हुए लिख रहे हैं the principles of management are flexible and can be modified by the manager when the situation so demands. अब आपको बताना है क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं और ये स्टेटमेंट सही वे में इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रही है, या फिर ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं लेकिन ये स्टेटमेंट इस वाले स्टेटमेंट को सही वे में एक्सप्लेन नहीं कर रही है, या फिर ये वाली स्टेटमेंट सही है ये गलत है, या फिर ये स्टेटमेंट गलत है ये सही है। 4 ऑप्शन असर्शन रीजनिंग के रहते हैं जो वही यहाँ पे लिखे हुए हैं। जिन स्टूडेंट्स को असर्शन रीजनिंग में दिक्कत जा रही है इसके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स बने हुए हैं, एंड हमने एक अलग से 100 क्वेश्चंस का असर्शन रीजनिंग वाला वीडियो भी बनाया है, वो देख लीजिए, आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। वहाँ पे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है हर क्वेश्चन की। चलिए इसी बात पे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। और ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द माइक्रो एनवायरमेंट। सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स, कस्टमर, गवर्नमेंट। कौन सी वाली चीज़ नहीं इंक्लूड की है माइक्रो एनवायरनमेंट में, ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट में। सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स, कस्टमर, गवर्नमेंट। बताइए। चले फिर हम 10वें क्वेश्चन पे। हम आधा टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं ऐसे मानिए, बस 10 और क्वेश्चन हैं इसके बाद। व्हाट इज इंक्लूडेड इन लीगल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस। सेवरल एक्ट्स पास्ड बाय द गवर्नमेंट, कोर्ट जजमेंट्स, स्टैट्यूटरी वार्निंग्स प्रिस्क्राइब्ड अंडर लॉ, या फिर ऑल ऑफ द अबव। बताइए चारों में से लीगल एनवायरनमेंट का कौन से वाला एग्जाम्पल है, कौन से वाली चीज़ लीगल एनवायरनमेंट में काउंट होती है। इसी के साथ चलते हैं हम हमारे 11वें क्वेश्चन पे। बस आई वाज थिंकिंग कि केस स्टडी कैसे नहीं आई है अभी तक, लंबा क्वेश्चन कैसे नहीं आया, और आगे लंबा क्वेश्चन। केस स्टडी पुरानी है, क्वेश्चन नया है। Mahindra Agro Limited started a new venture for distribution of harmful and chemical-free fertilizers vegetables. They conducted a survey to find out customers' preferences for such vegetables. They found that most of the customers were concerned about the harmful chemicals being used in the growing of vegetables. They found out that 90% of the households were searching for alternatives. The company connected a group of agriculture experts by lay down the procedure for growing the vegetables by farmers. They decided to train the farmers in new technology to grow chemical-free vegetables according to new innovative methods. The experts also suggested soil management techniques through which farmers would be able to create an abundant and lasting harvest. Due to increased awareness for healthcare, demand for products of Mahindra Agro Limited increased and thus the business flourished. अब जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है, which of the following is not a component of economic environment? Balance of payments and changes in foreign exchange reserves, the nature of relationship of one country with another country, expansion of transportation and communication facilities, और last है volume of imports and export of different आइटम्स। ऐसे लग रहा है ऑल टुगेदर कहीं और से रैंडम क्वेश्चन ही पूछ दिया गया है, बट कोई बात नहीं, आप कोशिश कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। बताइए इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का कौन सा पार्ट नहीं है। बिल्कुल मिसमैच्ड क्वेश्चन है वो।
चलिए मैं साइड हो रही हूँ ताकि आप देख सकें कि कितना क्या आंसर होगा इसका, और देख लीजिए। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है क्वेश्चन नंबर 12। ये बोल रहा है अ कॉर्पोरेशन इज मैन्युफैक्चरिंग गारमेंट्स, द मैनेजर वांट्स टू इंक्रीज profits by purchasing new high-end machines or increasing the sale price or using waste materials in manufacturing stuffed toys. He decided that using waste material is the best solution for him. Identify the concept of management involved: directing, coordinating, planning, organizing. Super simple question. जल्दी बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। और चलते हैं अब हम 13th क्वेश्चन पे। ये बोल रहा है अ कंपनी वांट्स टू इंक्रीज सेल्स, द ऑल्टरनेटिव्स may be reducing prices, involving packaging, offering trade discount, cash discount after sales due to credit sales, free samples, etc. Which step of planning process relates with the above examples? Developing premises, selecting an alternative, identifying alternative courses of action, implementing the plan. 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, जल्दी बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है पर क्वेश्चन, अपन को याद रखिएगा। डैश इज अ फीचर ऑफ प्लानिंग एंड ऑल्सो रेफर टू प्रिमेसी ऑफ प्लानिंग, परवेसिव, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, कंटिन्यूस, इंटीग्रेटिंग। एमसीक्यू सीरीज में क्वेश्चन आया था और मैंने उस टाइम पे एक हिंट भी दिया था आपको कि इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। एमसीक्यू सीरीज नहीं देखी है 100 क्वेश्चन पर चैप्टर वाली, तो वो देख लेना, मतलब वो तो देख ही लेना, ठीक है, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 और ये बोल रहा है एन इलेक्ट्रॉनिक कंपनी मैन्युफैक्चरिंग टीवी एंड रेफ्रिजरेटर्स wants to bring 2 new products, washing machines and ACs in the market. For each product, separate division is to be set up. The in charge of washing machine division and AC division will be a female and a disabled person respectively. What type of organization structure is suitable for this company? Functional structure, divisional structure, formal organization structure, informal organization structure. बताइए क्या सही तरीका होगा, क्या सही टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होगा। चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो, वैसे मेरी हाइट कम है तो यहाँ से क्वेश्चन पूरा दिख ही जाएगा ना। चलो नेक्स्ट है 16th क्वेश्चन। ये बोल रहा है डैश गिव्स शेप टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, एक्सटेंट ऑफ डेलीगेशन, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, प्लानिंग। बताइए डैश गिव्स शेप टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इसी के साथ चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17, नया केस स्टडी है ये। ओके चलिए पढ़ते हैं। Infocom has diversified itself into several product lines: telecommunications, engineering, financial services. Each service subsidiary, नहीं यार पुराना क्वेश्चन है। Each subsidiary is self-sufficient with their own administrative functions, propagating the belief that people can assume the responsibility for the effective implementation of their decisions and should be given autonomy. This has reduced the need for direct supervision by superiors, has promoted flexibility, initiative, and faster decision making. The orders of customers are never delayed as a result of good policy decisions of top management. The philosophy of the top management awards greater autonomy to the lower level of management. Identify the philosophy of top management highlighted in the above case: centralization, decentralization, delegation, none of the above. चलिए मैं हो रही हूँ स्क्रीन से बाहर, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके आंसर कर सकते हैं आराम से, बढ़िया तसल्ली से, लेकिन याद रखिए 90 मिनट 50 क्वेश्चंस। 18th क्वेश्चन है डैश रेफर्स टू द इम्पॉर्टेंट डिसीजंस रिलेटेड टू द प्रोडक्ट सच एज क्वालिटी, डिजाइन, ब्रांडिंग, प्रोडक्ट पैकेजिंग, लेबलिंग एक्सेट्रा। मार्केटिंग मिक्स, प्रोडक्ट मिक्स, प्रमोशन मिक्स, मार्केटिंग। सिंपल क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन, यमुना की भुजिया, वही भुजिया सेव,
और अब तो मेरे फास्ट चल रहे हैं, आई कांट थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स, सो मैं हो रही हूँ साइड। आप पढ़िए इसे आराम से पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके। मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ दूंगी। केस स्टडी बहुत पुराना है, जो स्टूडेंट्स फर्स्ट सेस्ट से देखते हुए आ रहे हैं, ये यमुना की भुजिया बहुत बार आ चुकी है, सो अब तो आपको रट गई होगी ये स्टोरी पूरी। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, पढ़िए या पॉज कीजिए और पढ़िए। मैं क्वेश्चन रीड कर देती हूँ। On the advice of Vigyapan Private Limited, Yamuna Ki Bhujia has also worked upon managing public opinion by developing relation with the masses through sponsoring cultural and sporting events, maintenance of public parks, etc. Name the department in the organization which is generally responsible for performing the above important task of managing public opinion. चार ऑप्शंस है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट, अ सेपरेट डिपार्टमेंट क्रिएटेड इन द फर्म फॉर द पर्पस, एन आउटसाइड एजेंसी, एनी ऑफ द अबव। अगेन मैं दोबारा से थोड़ा सा वो ले रही हूँ, बैक गियर ले रही हूँ, ताकि आप लोग आराम से पढ़ें, इसको तसल्ली से पढ़िए। क्वेश्चन देखिए, सिंपल क्वेश्चन है, केस स्टडी थोड़ी सी लेंदी है। मैं इसलिए बोल रही हूँ हर क्वेश्चन को कम समय देना, क्योंकि केस स्टडीज पे आपको ज़्यादा समय लगाना पड़ेगा, ठीक है। और इसी के साथ चलते हैं हम हमारी लास्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। अगेन ये जो क्वेश्चन है वो बहुत बार आ चुका है, ये केस स्टडी बहुत बार पढ़ चुके हैं। मैं ये क्वेश्चन रीड कर देती हूँ। ये पूछ रहे हैं, द फिजिकल मूवमेंट ऑफ इट्स प्रिपेयर्ड गारमेंट डैश दिस ईयर, विच अ फंक्शन ऑफ मार्केटिंग इज हाईलाइटेड इन दिस लाइन। केस स्टडी था, वहां से एक लाइन उठाई, उस लाइन के बेसिस पे दे आर आस्किंग दिस क्वेश्चन कि कौन सा फंक्शन ऑफ मार्केटिंग हाईलाइटेड है। ग्रेडिंग, प्रोडक्ट डिजाइनिंग, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। साइड हो रही हूँ मैं, आप आराम से पढ़िए, कोई जल्दी नहीं है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। वीडियो पॉज कीजिए और आराम से वो कीजिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई होप। और यहाँ पे हमारा एक और टेस्ट खत्म होता है। यस, चलिए मुझे ना एक चीज़ कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी बता दीजिएगा कि क्या इन टेस्ट सीरीज़ के बाद आप चाहते हैं कि मैं सैम्पल पेपर्स सॉल्व करवाऊँ, या तो लाइव आके, या जैसे मर्जी, मतलब जैसे तुम्हें ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। तो मुझे ये ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट दैट, कि पेपर से पहले सैम्पल पेपर्स अपन को सॉल्व करने हैं कि नहीं करने हैं। और 20 क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं, और ये टेस्ट सीरीज़ जो हमारा था 20 वाला, ये भी कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट मिलेंगे हमारे 21 टेस्ट में, जो कि शाम को 6 बजे होगा। मंडे टू सैटरडे हमारी ये टेस्ट सीरीज चलती है, संडे को हमारा ऑफ रहता है। तो मंडे टू सैटरडे आपको 6 बजे बस आना है, 20 क्वेश्चन के आंसर करने हैं कमेंट सेक्शन में, और पता लगाना है कि बिजनेस स्टडीज़ की आपकी प्रिपरेशन कैसी है टर्म 1 की। और टर्म 1 में हमें बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए, सो MCQ वाली सीरीज़ और ये वाली सीरीज़ और केस स्टडीज़ वाली सीरीज़, असर्शन रीजनिंग वाली वीडियो सारी निपटानी है पेपर से पहले। मतलब मैं तो बोल रही हूँ अक्टूबर में ही सारी निपटा दो, ठीक है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से प्रिपेयर करके आइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।